सोचिए जरा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, है ना? हम सबको सिखाया जाता है कि पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट किसी बैंक या मार्केट में नहीं होता, वो होता है आप खुद में। फ्रांसिस ए टेला अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एसेट यू विल एवर ओन इज यू। मतलब, अगर आप अपनी ग्रोथ, लर्निंग, हेल्थ और माइंडसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी तक मिलता है। सोचिए, पैसा अगर चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स आउटडेटेड हो गई, कॉन्फिडेंस गिर गया या हेल्थ बिगड़ गई, तो चाहे आपके पास करोड़ों हो, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते। यही इस किताब की कोर फिलॉसफी है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, केपेबल और वैल्यूएबल बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपको गिरा ना सके। फ्रांसिस कहते हैं कि हर इंसान दो तरह से जीता है, एक वो जो हर दिन सर्वाइवल मोड में रहता है, और दूसरा वो जो खुद में लगातार इन्वेस्ट करता है ताकि उसका हर कल आज से बेहतर हो। अगर आप थोड़ा गौर करें तो हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन चीज मिलेगी, वो खुद पर काम करता है। विराट कोहली अपनी फिटनेस में इन्वेस्ट करता है, इसलिए कंसिस्टेंट है। वॉरेन बफेट हर दिन 5 घंटे पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज ही असली वेल्थ है। एलॉन मस्क ने खुद को इतने डाइवर्स स्किल्स में एजुकेट किया कि वो एक नहीं, कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला सके। इन लोगों ने अपने अंदर जो इन्वेस्ट किया है वही उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और यही बात फ्रांसिस टेला इस किताब में सिखाते हैं कि खुद पर किया गया हर छोटा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एक किताब हो, एक हैबिट हो या माइंडसेट शिफ्ट, वो इवेंचुअली आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल देता है। लेकिन खुद में इन्वेस्ट करना सिर्फ स्किल्स या नॉलेज तक सीमित नहीं है, ये आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी और आपकी इमोशनल बैलेंस से भी जुड़ा है। क्योंकि अगर बॉडी साथ नहीं दे रही या माइंड स्कैटर्ड है तो कोई भी गोल लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो सकता। इसलिए फ्रांसिस कहते हैं, हेल्थ इज योर फर्स्ट एसेट। एक्सरसाइज करो, सही खाओ, अच्छी नींद लो, ये सब लग्जरी नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए फाउंडेशन है। और फिर आता है टाइम, सबसे बड़ा करेंसी। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे इन्वेस्ट करता है और कोई इसे वेस्ट। फ्रांसिस बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने हर मिनट को इंटेंशनल बनाते हैं। वो जानते हैं कि उनका वक्त कहां लगाना है और कहां नहीं, क्योंकि वक्त वो चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इस किताब में फ्रांसिस टेला एक एक चैप्टर में ये समझाते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का असली मतलब क्या है, कैसे नॉलेज को वेल्थ में बदला जा सकता है, कैसे हर स्किल आपकी अर्निंग और इंपैक्ट बढ़ा सकती है, कैसे राइट माइंडसेट और हैबिट्स आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे खुद को ग्रो करने का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि इनर पीस और फ्रीडम भी है। फ्रांसिस की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। अगर आप खुद पर रोज थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो वक्त के साथ आपका वैल्यू अपने आप बढ़ता है। जैसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट समय के साथ पैसा मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही कंसिस्टेंट एफर्ट आपकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना देता है। तो ये किताब किसी मोटिवेशनल टॉक से ज्यादा एक रोड मैप है, एक रोड मैप जो आपको बताती है कि अपने अंदर कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे खुद की वैल्यू बढ़ाएं और कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होकर अपने ही बेस्ट वर्जन तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह बुक समरी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, वह बुक समरी जिसने करोड़ लोगों की जीवन शैली बदल दी। चैप्टर 1, यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। फ्रांसिस टेला की बात एकदम सीधी लेकिन गहरी है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस, स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आप खुद हैं। सोचिए, लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत कम समय देते हैं। असली फर्क वहीं आता है। जैसे विराट कोहली को देखिए, उसने अपनी फिटनेस, डाइट और माइंडसेट में इतना इन्वेस्ट किया कि वो सिर्फ टैलेंट से नहीं
कंसिस्टेंसी से लेजेंड बना। उसका सक्सेस सिर्फ मैदान पर नहीं, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के अंदर है। अगर आप अपने स्किल्स, हैबिट्स और माइंडसेट में रोज थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो छोटे छोटे एफर्ट्स समय के साथ आपके लिए बहुत बड़ा रिटर्न बन जाते हैं। कोई भी मार्केट गिर सकता है, पैसा आ जा सकता है, लेकिन जो ग्रोथ आपने अपने अंदर की है वो कभी खोती नहीं। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ कोर्सेज या किताबें नहीं, बल्कि अपने सोचने का तरीका सुधारना, अपने गोल्स को साफ समझना और खुद से बेहतर वर्जन बनना है। क्योंकि जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। याद रखिए, खुद पर किया गया हर छोटा इन्वेस्टमेंट आने वाले कल की सबसे बड़ी कमाई है। चैप्टर 2, नॉलेज इज वेल्थ। फ्रांसिस टेला कहते हैं, पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज हमेशा आपके साथ रहती है। यही फर्क है टेम्पररी रिचनेस और परमानेंट सक्सेस में। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट हर दिन 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ने में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन नॉलेज से आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। नॉलेज की खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। आज थोड़ा सीखो, कल उसका असर कई गुना ज्यादा दिखेगा। आप एक किताब पढ़ते हैं, कोई नया स्किल सीखते हैं या किसी समझदार इंसान से मीनिंगफुल बातचीत करते हैं, ये सब आपकी सोच को एक्सपैंड करते हैं। और जब आपकी सोच बड़ी होती है तो आपकी दुनिया भी बड़ी हो जाती है। फ्रांसिस कहते हैं कि असली वेल्थ वही है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। घर, पैसा, जॉब सब कभी ना कभी बदल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो हर बार आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। तो अगली बार जब आप सीखने में वक्त लगाएं तो उसे खर्च मत समझिए। वो आपका सबसे समझदार इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देगा। चैप्टर 3, स्किल डेवलपमेंट। फ्रांसिस टेला कहते हैं, आज की दुनिया में सर्वाइवल नहीं, अडेप्टेबिलिटी मायने रखती है। जो लोग नए स्किल्स सीखते रहते हैं वही रेलेवेंट रहते हैं, और जो रुक जाते हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। सोचिए एलॉन मस्क को, वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है। उन्होंने फिजिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और रॉकेट साइंस तक खुद को एजुकेट किया। यही रीजन है कि वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में कामयाब हुए। मस्क जानते हैं कि हर नया स्किल उन्हें अगले लेवल तक ले जाता है। हमारे लिए भी यही फॉर्मूला है। अगर आप डिजिटल टूल्स समझते हैं, कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं या लीडरशिप सीख रहे हैं, तो आप किसी भी फील्ड में वैल्यूएबल बन जाते हैं। स्किल्स वो चीज है जो आपको हर जगह एडवांटेज देती है, चाहे आपकी जॉब बदल जाए या पूरी इंडस्ट्री ही क्यों ना बदल जाए। फ्रांसिस कहते हैं, स्किल्स आपकी असली करेंसी है। डिग्रीज आपको एंट्री देती है, लेकिन स्किल्स आपको ग्रोथ और रिस्पेक्ट दिलाती है। हर स्किल जो आप आज सीखते हैं वो आपके फ्यूचर इनकम, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम को बढ़ाती है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं इस साल कौन सा नया स्किल सीख रहा हूं? क्योंकि जितना आप सीखते रहेंगे उतना ही आप ग्रो करते रहेंगे। और याद रखिए, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो खुद को बार बार अपग्रेड करते रहते हैं। चैप्टर 4, हेल्थ इज एन एसेट। फ्रांसिस टेला कहते हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सारी अचीवमेंट्स अधूरी हैं। पैसा, सक्सेस या फेम सबका मतलब तभी है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हों। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कहा था, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। और ये बात जितनी सिंपल है उतनी ही सच्ची। आप कितने भी टैलेंटेड या एम्बिशियस हों, लेकिन अगर बॉडी साथ नहीं दे रही या माइंड थका हुआ है तो परफॉर्मेंस कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। एक हेल्थी बॉडी आपको एनर्जी देती है और एक काल्म माइंड आपको क्लैरिटी देता है। दोनों मिलकर ही आपको फोकस और स्टेबिलिटी देते हैं। सोचिए विराट कोहली को, उनकी डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल, स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट रूटीन ही उनकी कंसिस्टेंसी के पीछे का सीक्रेट है। ये कोई लग्जरी नहीं, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप
और मेडिटेशन छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन यही आपकी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को मल्टीप्लाई करती है। फ्रांसिस कहते हैं, अपने शरीर को इग्नोर करना अपनी सक्सेस को डिले करना है। हेल्थ में किया गया हर छोटा इन्वेस्टमेंट, एक हेल्थी मील, 1 घंटे की वॉक या 10 मिनट का साइलेंस आपको अंदर से रिचार्ज करता है। और जब आप एनर्जेटिक और बैलेंस्ड रहते हैं तो दुनिया की कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, पैसा और पावर खोकर वापस मिल सकते हैं, लेकिन खोई हुई सेहत फिर से पाना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए फ्रांसिस का सिंपल रूल है, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आपका भविष्य आपका ध्यान रख सके। चैप्टर 5, टाइम मैनेजमेंट। फ्रांसिस टेला कहते हैं, टाइम ही असली करेंसी है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे खर्च कर देते हैं और कुछ इसे इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, ओप्रा विनफ्रे, सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन वो हर मिनट को पर्पज के साथ इस्तेमाल करते हैं। यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार फोन चेक करते हैं, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, या ऐसे कामों में वक्त निकालते हैं जिनका आपकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। यही वो हिडन टाइम लीक्स हैं जो धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को खा जाते हैं। फ्रांसिस कहते हैं, अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वक्त का रिस्पेक्ट करना सीखिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा हो, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, किताब पढ़ना हो या हेल्थ पर काम करना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिजी होना नहीं है, बल्कि इंटेंशनल होना है। मतलब आप जानते हो कि किस काम का रिजल्ट मिलेगा और किसका नहीं। एलॉन मस्क अपने दिन को 5 मिनट ब्लॉक्स में प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर छोटा समय सही जगह लगाने से बड़ा इंपैक्ट बनता है। फ्रांसिस का सिंपल रूल है, डोंट लेट टाइम कंट्रोल यू, कंट्रोल योर टाइम। हर ना जो आप डिस्ट्रैक्शंस को कहते हैं, वो आपके ग्रोथ के लिए हाँ बन जाती है। याद रखिए, खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त नहीं। इसलिए अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो एक प्रेशियस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सच में वही है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो फ्रांसिस टेला की ये बात याद रखिए, द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज यू। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी स्किल्स में, नॉलेज में, हैबिट्स में और हेल्थ में। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बड़ा होगा, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो दुनिया भी आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो आज से तय कीजिए, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद होंगे।